26 जून 2025 तिब्बत के गिरोंग सेक्टर में कैलाश यात्रा के दौरान एक ब्रिज कोलैप्स होता है और 23 भारतीय यात्री एक रिमोट हिमालयन पॉइंट पर फंस जाते हैं। लिमिटेड फूड सप्लाई और अल्टीट्यूड सिकनेस के चलते खतरा बढ़ने लगता है। यहाँ रेस्क्यू काफ़ी मुश्किल लग रहा था, लेकिन एक वायरल व्हाट्सएप वीडियो ने एक नई स्टोरी क्रिएट की। सिर्फ 24 घंटे के अंदर इंडिया की काठमांडू एम्बेसी, चाइना के लोकल ऑफिशियल्स और नेपाल की रेस्क्यू टीम्स ने मिलकर लॉन्च किया एक हाई ऑल्टीट्यूड इंटरनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशन। मीडिया इसे कवर करते हुए कहता है डिप्लोमेसी ऑन हाई ऑल्टीट्यूड। यहीं से समझ आता है कि कैलाश के आसपास होने वाली हर घटना, चाहे वो नेचुरल हो या पॉलिटिकल, इंडिया चाइना के रिश्तों का एक सिंबॉलिक स्नैपशॉट बन जाती है। तो इसलिए जब हम कैलाश की बात करते हैं, हम सिर्फ एक पहाड़ की बात नहीं करते या एक पिलग्रिमेज साइट की, हम बात करते हैं एक जियोपॉलिटिकल एंटिटी की। कैलाश सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, ये एक बैरोमीटर है इंडिया और चाइना के रिलेशंस का। हेलो एवरीवन। माउंट कैलाश दुनिया के उन कुछ रेयर पीक्स में से एक है जिसे मॉडर्न माउंटेनियर्स ने अब तक समिट नहीं किया है। ये एक यूनिक डिस्टिंक्शन है, जबकि माउंट एवरेस्ट जैसे टॉलेस्ट माउंटेन को भी बार बार कन्कर किया जा चुका है। दरअसल इस मिस्ट्री के पीछे रीजन है कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल बिलीव्स, कल्चरल रेस्पेक्ट और फॉर्मिडेबल नेचुरल चैलेंजेस। माउंट कैलाश तिब्बत के रिमोट ट्रांस हिमालयन रीजन में स्थित है। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जियोलॉजिकल वंडर है जिसकी ऊंचाई 6638 मीटर्स है और इसके अनक्लाइम्ड स्टेटस को अक्सर एक मिस्ट्री के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन अगर फैक्ट्स के बेसिस पे देखा जाए, इसके पीछे के रीजंस मिस्ट्री कम और कल्चरल रेस्पेक्ट और प्रैक्टिकल डेंजर्स ज्यादा हैं। सबसे पहला रीजन है एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कोड। माउंट कैलाश शुरुआत से ही एक सीक्रेट साइट रहा है, जिसे अलग अलग कम्युनिटीज ने अपने बिलीफ्स और कहानियों के साथ जोड़ रखा है। हर एक धर्म के लिए इसकी एक अलग स्पिरिचुअल मान्यता है। हिंदू धर्म के कॉस्मिक सिस्टम और भक्ति परंपरा में इसकी एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। कैलाश नाम भी संस्कृत से लिया गया है और इसे शिवजी और माँ पार्वती का घर माना जाता है। रामायण और बाकी पुराणों में भी इसका नाम आता है। रामायण में इसे माउंट मेरू के नाम से जाना जाता है और इसे दुनिया का सेंटर भी कहा गया। तिब्बतन बुद्धिस्ट्स कैलाश को कांग रिम्पोचे यानी प्रेशियस स्नो माउंटेन का नाम देते हैं। बुद्धिज्म भी कैलाश को माउंट मेरू का अर्ली फॉर्म कहता है, यानी यूनिवर्स का सेंटर। जैन धर्म में माउंट कैलाश को अष्टपाद कहा जाता है, यानी द एट फोल्ड पाथ। ये वही जगह मानी जाती है जहाँ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने एनलाइटमेंट को पाया था। बौन धर्म, जो तिब्बत का इंडिजीनस फेथ है और बुद्धिज्म से भी पहले से है, ये माउंट कैलाश को अपने स्पिरिचुअल सेंटर का एक रूप मानते हैं। बौन में इसे योंगद्रंग गत्सेक कहा जाता है, मतलब 9 मंजिलों वाला स्वास्तिक पहाड़। उनका मानना है कि उनके धर्म के फाउंडर टोन्पा शेनरब मिनबुचाई इसी जगह स्वर्ग से उतारे गए थे। ये चारों धर्म कैलाश को सेक्रेड मानते हैं और इनके लिए इस पर चढ़ना उसकी सैंक्टिटी का वायलेशन होगा, एक इम्प्योर है। माउंट कैलाश पर चढ़ने का आखिरी अकाउंट 11वीं सेंचुरी के तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क मिलारेपा के सिंबॉलिक एसेंट की कहानी है और उनकी फिजिकल क्लाइंबिंग अटेम्प्ट के खिलाफ दी गई वार्निंग्स इस कल्चरल टैबू को और रीएनफोर्स करती हैं। ये बिलीफ सिस्टम कैलाश की अनक्लाइम्ड स्टेटस को एक पावरफुल मेटाफर में बदल देती है। इस स्पिरिचुअल मान्यता को चाइनीज गवर्नमेंट ने भी ऑफिशियल क्लाइंबिंग बैन लगाकर सपोर्ट किया है, ताकि इसकी सैंक्टिटी प्रिजर्व रहे और वायलेशन ना हो। स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस के अलावा माउंट कैलाश कुछ रियल फिजिकल डेंजर्स भी पेश करता है। इसका पिरामिडल शेप, स्टीप वर्टिकल फेसेस, लूज रॉक्स और स्लोप्स स्क्री से भरे हुए हैं, जिससे टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है समिट करना। ये रीजन रॉक फॉल्स और अवलांचेस के लिए भी हाईली प्रोन है। यहाँ कोई भी एस्टेब्लिश्ड क्लाइंबिंग रूट भी नहीं है और बेस कैंप्स भी नहीं है, जिससे सस्टेन्ड एसेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये थी कैलाश के कभी न समिट किए जाने की कहानी। कैलाश की बाकी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने से पहले आइए जानते हैं इस पिलग्रिमेज की हिस्ट्री और एवोल्यूशन के बारे में। भारत से कैलाश यात्रा का एक लंबा इतिहास रहा है
और इसे 8th सेंचुरी तक ट्रेस किया जा सकता है, जिसमें लिपु लेक या नथुला पास जैसे पारंपरिक रास्तों से यात्री सफर किया करते थे। मॉडर्न पॉलिटिकल बाउंड्रीज का इस पिलग्रिमेज रूट से कोएग्जिस्टेंट न होना कई बार इश्यूज क्रिएट कर देता है। इनहेरेंट इंडियन थिंकिंग और इनबिल्ट इंडियन थिंकिंग लगभग इनहेरेंट नेचुरल राइट ऑफ पैसेज में बिलीव करती है, और जब चाइना पाबंदी लगाता है तो वो इसे सिर्फ अपनी सोवरेनिटी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं बल्कि भारत में कई लोगों के नजदीक एक पुरानी सेक्रेट ट्रेडिशन को डिस्टर्ब करना माना जाता है। ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आज के पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स में कैलाश को एक मान्यता दे देता है और आज के बाउंड्री डिस्प्यूट्स में पास्ट ग्रीवांसेस की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ देता है। माउंट कैलाश और लेक मानसरोवर वाला इलाका एक वक्त में ग्रेटर लद्दाख का पार्ट था। 17th सेंचुरी के शुरू में नामग्याल डायनेस्टी के मशहूर राजा सिंगे नामग्याल के दौर में लद्दाख का एरिया स्पीति से लेकर वेस्टर्न तिब्बत तक था और ये मायूनला तक पहुंचता था, एक ऐसा रास्ता जो कैलाश और मानसरोवर के माने जाने वाले धार्मिक स्थानों से थोड़ा आगे था। ये ग्रेटर लद्दाख का हिस्सा था जो कैलाश मानसरोवर से लेकर स्वात तक फैला हुआ था। इस जगह की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ने उसे सदियों तक पंजाब और सेंट्रल एशिया के बीच एक अहम बिजनेस रूट बनाए रखा, जहां से कारवां गुजरते थे और उनमें जाने माने माल जैसे कि पश्मीना वूल ट्रेड किए जाते थे। लेकिन ये फायदा देने वाला रास्ता 19th सेंचुरी के शुरू में जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के रडार में आया। 1834 में उन्होंने लद्दाख पर चढ़ाई की और लगभग 10 साल के टकराव के बाद लद्दाख और बल्तिस्तान दोनों नए बने जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा। इसका मतलब ये हुआ कि एक वक्त पर कैलाश और मानसरोवर तक जाने वाले पुराने रास्ते भी जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बन गए थे। मॉडर्न टाइम्स में 1930s के बाद यात्रा से जुड़ी एक्टिविटीज में जियोपॉलिटिकल चेंजेस के कारण रुकावट आने लगी, जिसमें चाइना और ब्रिटिश एम्पायर दोनों एक टेरिटोरियल दावे की वजह से आमने सामने थे। 1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद यात्रा को पूरी तरह से रोक दिया गया, जो दोनों देशों के बीच रिश्तों के गहरे बिगाड़ को दिखाता है। यह रोक इस बात को हाईलाइट करती है कि कैसे यात्रा जैसे धार्मिक सफर को भी जियोपॉलिटिकल इवेंट से गहरा असर पहुंचता है। एक इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू 28 जून 1981 को होता है, जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हुआंग हुआ ने उस वक्त की इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद इंडियन सिटीजन्स को मानसरोवर लेक और माउंट कैलाश की यात्रा दोबारा शुरू करने की इजाजत मिलती है, जो दोनों देशों के बीच नॉर्मल टाइज की तरफ एक सिग्निफिकेंट स्टेप था और ये इस यात्रा के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टूल के रूप में पोटेंशियल भी दिखाता है। 1981 के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा एक रेगुलर एनुअल पिलग्रिमेज के रूप में एस्टेब्लिश हो गया, जिसे भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑर्गेनाइज करता है। यात्रा हर साल जून से अगस्त के बीच में चलती है और लिपु लेक पास के जरिए बैच वाइज पिलग्रिम्स को भेजा जाता है, एक सिस्टम जो ग्रेजुअली बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन के जरिए इवॉल्व हो रहा था। सिक्किम के नथुला पास को अल्टरनेटिव पाथ के रूप में खोला गया, जो कंपैरेटिवली लेस फिजिकली डिमांडिंग था, लेकिन इस रूट पर भी पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज के कारण इंटरप्शंस आए। ये यात्रा साल दर साल एक तरफ तो लॉजिस्टिकल और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन का प्रतीक बन रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ये क्लियरली एक फ्रेजाइल सेटअप था, जो इंडिया चाइना रिलेशनशिप्स के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कभी एक्सपेंशन दिखाता था तो कभी सडन फ्रीज। ये कंटेक्स्ट समझना जरूरी है, क्योंकि 2020 में जब यात्रा पैंडेमिक की वजह से एक बार फिर से रोक दी गई, तो उसका कनेक्शन सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस तक सीमित नहीं था। उसके पीछे लेयर्ड जियोपॉलिटिकल अंडरकरंट्स थे, जिनके सीड्स ऑलरेडी प्लांट हो चुके थे। यात्रा का ये सस्पेंशन बाद में और लंबा चला गया, जब ईस्टर्न लद्दाख में LAC के पास इंडिया और चाइना के बीच बढ़ती मिलिट्री टेंशन्स ने इसे और ज्यादा प्रभावित किया। जून 2020 में हुआ गलवान वैली क्लैश और एक मेजर टर्निंग पॉइंट था ये, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और खराब हुए। इससे पहले 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ ने रिश्तों में पहले ही तनाव पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से नथुला पास रूट को बंद कर दिया गया था। ये रूट बाद में भी कभी कभी अवेलेबल नहीं था। चाइना के बैन्स का ऑफिशियल रीजन हमेशा अनक्लियर ही रहता है, लेकिन उन्हें अक्सर इंडिया के साथ टेंस टाइज और चल रहे रीजनल डिस्प्यूट से थिंक टैंक्स और मीडिया एनालिसिस का कहना है कि चाइना ने इस यात्रा बैन को जियोपॉलिटिकल लेवरेज के रूप में स्ट्रेटेजिकली यूज किया है। ये क्वीन ट्रैक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिसमें एक तरफ ओपन डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और दूसरी तरफ कोवर्ट ट्रेड प्रेशर है, जिसका मतलब भारत के रिजॉल्व को टेस्ट करना है और कंसेशंस लेना है। 2025 में कैलाश यात्रा ऑफिशियली दोबारा से शुरू हुई और ये इस चीज को दर्शाता है कि 5 साल की पॉलिटिकल टेंशन्स के बाद अब इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिश्तों में सुधार है। अब हम चलते हैं उन मिस्टिकल क्लेम्स की तरफ जिनकी वजह से कैलाश सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। कैलाश का मिस्टिकल ऑरा और भी गहरा हो जाता है जब लोग
नेचर के सिंबल्स को उसमें देखते हैं। यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने नोट किया कि सनसेट के समय इस पहाड़ की शैडो एक परफेक्ट स्वास्तिका का शेप बनाती है, जो हिंदू धर्म में गुड लक और पॉजिटिविटी का प्रतीक है। ये कैलाश के स्पिरिचुअल स्टेटस को और भी मजबूत करते हैं। ये हमें ह्यूमन नेचर और टेंडेंसी के बारे में भी बताता है, जहाँ लोग नेचुरल इवेंट्स को स्पिरिचुअल मैसेजेस के रूप में देखते हैं। लेकिन कुछ इवेंट सच में ऐसे हैं जो आपका ध्यान खींचते हैं और सोचने पे मजबूर करते हैं, जैसे कि टाइम डायलेशन, जो माउंट कैलाश के आसपास सबसे चर्चा में रहने वाली बातों में से एक है। कई पिलग्रिम्स और ट्रैकर्स ने ये बयान दिया है कि उन्होंने यहाँ टाइम को एक अलग तरीके से महसूस किया। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ के 12 घंटे बाहर की दुनिया के 2 हफ्तों के जैसे लगते हैं। और भी हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों के बालों और नाखूनों का अनयूजुअली फास्ट ग्रोथ महसूस किया है, जैसे कि उनका शरीर तेजी से बूढ़ा हो रहा हो। एक बहुत ही एक्सट्रीम क्लेम है जिसमें ऐसा माना गया कि साइबेरियन माउंटेनियर्स के ग्रुप ने कैलाश के पास जाने के बाद काफी तेजी से एजिंग एक्सपीरियंस की और कुछ ही समय में उनका देहांत हो गया। हालांकि अब तक कोई भी साइंटिफिक रिसर्च इन दावों को सॉलिड प्रूफ के साथ कंफर्म नहीं कर पाई है। 2025 में इंटीग्रेटिव साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल साइंस जर्नल में छपी एक स्टडी कहती है कि टाइम डायलेशन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है, जहां समय की धारणा ह्यूमन एंगेजमेंट और एनवायरनमेंट से बदल सकती है। लेकिन माउंट कैलाश में ऑब्जेक्टिव टाइम डायलेशन का अब तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। कुछ स्पेक्युलेटिव थ्योरीज कहती हैं कि ये एक्सपीरियंस माउंट कैलाश के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या कुछ जियोलॉजिकल एनोमलीज के कारण हो सकता है। इन फील्ड्स का इन्फ्लुएंस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे सेल ग्रोथ पर पड़ सकता है, लेकिन ये सब अभी तक कंक्लूसिव स्टडीज से प्रूव नहीं हो पाया है। दूसरा बड़ा क्लेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज और इनविजिबल एनर्जीज का। कई यात्रियों ने इलेक्ट्रॉनिक और नेविगेशनल डिवाइसेस में डिस्टर्बेंस महसूस की है, जैसे कंपासेस की इंस्टेबिलिटी, जीपीएस का फेल होना और फोन्स का खराब हो जाना। ये इवेंट्स इस बात के साइंस हैं कि कैलाश के आसपास कोई एनर्जी फील्ड हो सकता है जो इन डिवाइसेस को अफेक्ट कर रहा है। कुछ जियोलॉजिकल स्टडीज ये भी कहती हैं कि ये एरिया बेसाल्ट रॉक्स और मैग्नेटाइट जैसे हाई मिनरल कंटेंट वाली रॉक्स से बने हैं, जो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है। एक और क्लेम है कि नासा सैटेलाइट्स ने माउंट कैलाश के एरिया से अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स डिटेक्ट की थी। हालांकि एक्सपर्ट्स अब तक इस पर म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं बना पाए हैं। फिर भी साइंस अब तक क्लियरली कहती है कि ऐसी किसी एनर्जी फील्ड को कंफर्म करने के लिए प्रॉपर स्टडीज अवेलेबल नहीं है। स्पिरिचुअल बिलीव्स इन घटनाओं को कैलाश की दिव्य ऊर्जा या एक कॉस्मिक एनर्जी वॉर्टेक्स के रूप में समझते हैं। इसके अलावा छुपे शहर और सुरंगों की कहानियां भी माउंट कैलाश से जुड़ी एक इंट्रिगिंग बात है। उसके नीचे आसपास हिडन सिटीज और अंडरग्राउंड टनल्स के होने का विश्वास लोगों में प्रचलित है। कैलाश का लगभग परफेक्ट पिरामिडल शेप और उसकी सिमेट्रिकल रिजेस एक नेचुरल माउंटेन के लिए काफ़ी अनयूजुअल माने जाते हैं। इसकी ये ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी ही है जो इसके आसपास के रहस्य और स्पेकुलेशन को और गहरा कर देती है। कुछ रिसर्चर्स, खासकर रशियन जियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्नस्ट मोल्दशेव ने एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी दी है जो कहती है कि माउंट कैलाश दरअसल एक मैन मेड पिरामिड हो सकता है और एक एंशिएंट और मैसिव स्ट्रक्चर जो शायद 100 से ज्यादा छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है। कुछ और एक्सट्रीम आइडियाज तो ये भी कहते हैं कि ये शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिजाइन हो या किसी बहुत ही एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन का काम हो। लेकिन मेन स्ट्रीम जियोलॉजिस्ट्स इसकी सिमेट्री और फॉर्मेशन को एक नेचुरल प्रोसेस का रिजल्ट मानते हैं, खासकर क्वार्टेनरी आइस एज के दौरान चलने वाले इरोजन और ग्लेशियल एक्टिविटी का, जिन्होंने इसकी वैलीज और स्लोप्स को फॉर्म किया। तो दोस्तों, हमने कैलाश के इतिहास को समझा, उसकी धार्मिक महिमा को महसूस किया, जियोपॉलिटिक्स के मजे में घुसे और कुछ और ऐसे राज भी देखे जो आज तक साइंस के लिए भी एक चैलेंज बने हुए हैं। किसी के लिए ये एक पवित्र यात्रा है, किसी के लिए ये एक डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड और कुछ के लिए ये एक कॉस्मिक एनिग्मा है। बट इन द एंड एक सवाल हम सब के लिए है कि क्या कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है या उससे बढ़कर? आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ मैथोलॉजी है या एक ऐसी रियलिटी जिसे हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं? कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये जर्नी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फेलो एक्सप्लोरर्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और कहानियों के लिए यहाँ लॉजिक और लेजेंड आपस में टकराते हैं। दिस इज़ योवर्स एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, स्टे काइंड।